वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 33 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 बाइनरी एंड सीएसवी फाइल्स को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बाइनरी फाइल को, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसवी फाइल को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम यहाँ पर समझेंगे। तो टॉपिक है हमारा इस वीडियो के लिए सीएसवी फाइल्स। और सीएसवी सिंपली बोला जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को, यानी कि इन फाइल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे स्टोर करेंगे या डेटा जो हम स्टोर करेंगे इसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। देखिए, आपकी जो सीएसवी फाइल हैं और जो टेक्स्ट फाइल हैं दोनों आपकी सिमिलर होती हैं, यानी कि दोनों में ही जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। लेकिन मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि टेक्स्ट फाइल में जो डेटा है वो काफ़ी हम लिमिटेड अमाउंट में स्टोर करते हैं, यानी कि कम डेटा वहाँ पे यूज़ होता है। लेकिन जब हमको ज़्यादा डेटा स्टोर करना होता है तो हम सीएसवी फाइल्स को यूज़ करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीएसवी फाइल्स में जो डेटा है वो हमारा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, यानी कि जो डेटा है उसको हम टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, रोज एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर करेंगे। और जब डेटा आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है तो काफ़ी आसान होता है डेटा को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना डेटा बेसेज में। क्योंकि आपको ऑलरेडी शायद पता है जो रिलेशनल डेटाबेस हैं, जैसे आपका एसक्यूएल है जो हमने प्रीवियस ईयर पढ़ा भी है, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्म में हम स्टोर कर रहे थे। तो सीएसवी फाइल्स की मदद से काफ़ी आसान होता है कि किसी डेटाबेस से हम सीएसवी फाइल में डेटा को इंपोर्ट करें या किसी डेटाबेस में डेटा को एक्सपोर्ट किया जाए सीएसवी फाइल से। तो इसको एक एक करके हम पॉइंट के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। तो पहला पॉइंट तो सिंपल है, इन सीएसवी फाइल्स डेटा इज स्टोर्ड इन प्लेन टेक्स्ट। डेटा जो है ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में ही स्टोर होता है सीएसवी फाइल्स में, जो कि सिंपली आपका दैट इज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आस्काई कोड हो या यूनिकोड हो, तो इन फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाता है। अब ये प्लेन टेक्स्ट में लिखा जाता है तो आप इसको किसी भी चीज़ में ओपन कर सकते हैं, किसी भी नॉर्मल एडिटर में आप ओपन कर सकते हैं। लाइक आप इसको नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, नोटपैड है, वर्डपैड है, या सिंपली आप अब ये आपका टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है तो आप स्प्रेडशीट वगैरह, गूगल शीट हो, एक्सेल हो, इनमें भी आप ओपन कर सकते हैं। तो गूगल शीट्स में आप इसको देख सकते हैं, या सिंपली एक्सेल के अंदर आप इसको देख सकते हैं, स्प्रेडशीट हम बोल सकते हैं। तो सिंपली इन किसी भी एडिटर में हम इसको आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है। पहले एक हेडिंग हम लिखेंगे एंड उसके बाद बाकी का जो डेटा है, जैसे हम एसक्यूएल में करते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने करना है। और दूसरा, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है काफ़ी आसानी से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट चलिए मैं यही लिख देता हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन ईजिली मैनेज्ड। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको काफ़ी आसानी के साथ हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और सीएसवी फाइल में डेटा आपका टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ, डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट दैट इज आपका रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तो इसके हिसाब से आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है डेटाबेसेस से वो काफ़ी आसान होता है। डेटा कैन बी इजीली इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम सीएसवी फाइल्स। और यहाँ पे मैक्सिमम जो डेटा हम यूज़ करेंगे, जो हम फाइल के अंदर स्टोर करेंगे या रीड करेंगे, वो हम यहाँ पे डिक्शनरी या लिस्ट के फॉर्म में कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ये भी लिख देता हूँ, डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू लिस्ट या सिंपली डिक्शनरी। तो सिलेबस में केवल लिस्ट हमारा है, तो इसके थ्रू ही हम डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे या सिंपली फाइल में रीड एंड राइट करेंगे। तो ये बेसिक पार्ट हो गया जो इसके फीचर्स हैं। अब यहाँ पे सीएसवी को यूज़ करने के लिए या सीएसवी फाइल्स को यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पे सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा
CSV मॉड्यूल को। तो CSV मॉड्यूल है, इसकी मदद से ही हम सिंपली CSV फाइल में काम करते हैं, यानी कि CSV मॉड्यूल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसकी मदद से हम दो ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, या तो हम फाइल में राइट करेंगे या सिंपली हम फाइल से रीड करेंगे। अब रीड एंड राइट करने के लिए भी हमको यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट और रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। काफ़ी सिंपल सा है, अभी आप इसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका रीडर एंड राइटर ऑब्जेक्ट हैं, इनकी मदद से हम फाइल में रीड एंड राइट करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो आपके बनते हैं CSV डॉट राइटर, ये फंक्शन हमको हेल्प करता है, इसकी मदद से हम बनाएंगे। और रीड करने के लिए CSV डॉट रीडर हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि हम रीडर ऑब्जेक्ट बनाएं। एंड एक बार आपका रीडर से तो डायरेक्टली हम यहाँ पे रीड करते हैं, किसी वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे और डायरेक्टली डेटा को रीड करेंगे। अभी एग्जांपल से हम समझेंगे प्रोग्रामिंग में। लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप रो, सिंगल रो आप लिखोगे, या मल्टी रो हम लिख सकते हैं। अब अगर हम सिंगल रो यहाँ पे लिखते हैं तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो। और अगर हम यहाँ पे मल्टी रो लिखते हैं तो राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रोज। तो सिंपल सा है, अभी एग्जांपल से हम समझेंगे कैसे इन फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं। सिंगल अगर आपने लिखना है और मल्टी, अगर आप मल्टी लाइन या मल्टी डेटा आपने एक ही बार में लिखना है। तो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अगर फाइल को ओपन करना हो तो ओपन करने का तरीके भी सिंपल दो तरीके जैसे हमारे नॉर्मल होते हैं। सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, ये तरीका तो आपका सेम है, फाइल ऑब्जेक्ट, देन आपका ओपन फंक्शन, फाइल नेम डॉट CSV, और आपका यहाँ पे देन मोड हमारा आता है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिंपल सा है, ये ऑलरेडी आपको पता है। फाइल नेम मान लीजिए टुडे डॉट CSV हमने कर लिया, एंड देन मोड आप यहाँ पे या तो W दे सकते हैं या R दे सकते हैं। W मतलब यहाँ पे आपका राइट मोड, आप लिख रहे हैं फाइल के अंदर, या सिंपली R आपका रीड मोड हो गया, आप फाइल से रीड कर रहे हैं। तो फाइल ओपन करने का तरीका यहाँ पे सेम है। और इसके अलावा आप चाहें तो विथ ओपन फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं, या विथ स्टेटमेंट की मदद से आप कर सकते हैं। सिंपल सा है, विथ आपको ऑलरेडी पता है, विथ ओपन, देन आपका फाइल नेम फॉर एग्जांपल today.txt सॉरी CSV, एंड देन आपका राइट मोड या रीड मोड एज, देन हमारा फाइल ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको चलिए मैं P यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंड देन इसके स्टेटमेंट। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, बस आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम डायरेक्टली ओपन फंक्शन से करते हैं तो इसको हमको लास्ट में क्लोज भी करना पड़ता है, और अगर हम यहाँ पे विथ स्टेटमेंट की मदद से करते हैं तो कोलन के बाद इंटेंट में जितने भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे आपके वही सब चलते हैं, और इसको जैसे हम इससे बाहर आते हैं तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है फाइल, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हो सकता है बुक्स में आपको विथ ओपन की मदद से मिले या सिंपल आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिले, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसके प्रोग्राम हम यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं, कैसे हम रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं CSV फाइल में। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब एक कंप्लीट प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे। पहले एक बेसिक सा प्रोग्राम जिसके अंदर हम सिंपली CSV फाइल में रीड एंड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम के लिए हमको सबसे पहले इंपोर्ट यहाँ पे करना है CSV मॉड्यूल को। तो पहला स्टेटमेंट प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आएगा इंपोर्ट CSV। देन यहाँ पे हम फंक्शनल फॉर्म पे हम क्रिएट करेंगे, यानी कि एक फंक्शन हम रीड के लिए करेंगे, देन हम एक राइट के लिए यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल में हम कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं, इनकी राइट ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। तो उसके लिए फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ राइट, या कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप राइट ही यहाँ पे लें। तो सबसे पहले एक फाइल हमने ओपन करनी है, तो उसके लिए नॉर्मल ओपन फंक्शन, ओपन देन today.csv यानी कि CSV फाइल, देन सिंपली इसका जो यहाँ पे मोड है यानी कि राइट मोड हमें लिखना यहाँ पे है। आप चाहें तो इसको ओपन फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं, ये सॉरी आप विथ स्टेटमेंट की मदद से भी कर सकते हैं, यानी कि विथ ओपन, एंड देन सिंपली फाइल का नेम हमने लिया है today.csv, एंड सिंपली इसका जो मोड है राइट मोड
एज जो हमारा फाइल हैंडलर या फाइल पॉइंटर है। देन आप पी की मदद से सारा का सारा काम यहाँ पे करेंगे। तो आप इस तरीके से ओपन करें या आप विथ स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखें, दोनों एक ही तरीका है। अब केवल डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली ओपन से करते हैं तो हमें इस फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, क्लोज फंक्शन रन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विथ के साथ करते हैं तो इसके इंटेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चलती हैं, देन आपको यहाँ पे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों मेथड आपके सही हैं, आपको जिससे अच्छा लगता है आप उससे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली फाइल हमने ओपन करी। अब देखिए फाइल तो हमने ओपन करी है, लेकिन जब इस फाइल में हम लिखेंगे यानी कि यहाँ पे डेटा जो है ये टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका आएगा, इस तरीके से टेबल होंगी, तो इस तरीके से हमारा डेटा वहाँ पे होगा। अब अगर इसको डायरेक्टली हम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ओपन होती है सीट्स में ओपन होती है, यानी कि अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करेंगे, जैसे आप क्रिएट करते हैं देन आप नॉर्मली अगर इसको आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपकी रो इंसर्ट होती है, यानी कि एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे इंसर्ट होती है। यानी कि जैसे आप फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो इस वाले में आएगा, देन एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी जो कि एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे दिख जाएगी जैसे आप ओपन करेंगे। देन एक और रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा, देन एक एक्स्ट्रा लाइन। तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जब आप रीड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा लाइन आपको आपकी मेन जो स्क्रीन है वहाँ पे भी दिखेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको नहीं चाहते हैं कि एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे आए तो आपको एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ पे देना होता है न्यू लाइन का। आप दोनों करके देखें, आप बिना न्यू लाइन के भी इसको रन करके देखेंगे तो एक्स्ट्रा लाइन आपको मिलेगी, और आप न्यू लाइन लगा के देखेंगे तो सिंपली एक्स्ट्रा लाइन आपको नहीं यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे केवल ये आपका सीट्स में होता है, यानी कि एक्सेल में आपका ये होगा। लेकिन अगर आप इसी फाइल को अगर आप ओपन विथ करके या किसी दूसरे एप्लीकेशन में आप ओपन करते हैं, जैसे आपका नोटपैड है, तो सिंपली वहाँ पे आपको नॉर्मली मिलता है, यानी कि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लाइन नहीं मिलेगी, ये केवल सीट्स में आपको मिलती है। तो इसका अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये सीट्स में ही ओपन होने वाला है तो क्यों ना हम पहले ही यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन को हटा दें, वरना आप इसको सिंपली बिना न्यू लाइन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैरामीटर है उसके भी आप चला सकते हैं। तो फिलहाल एक्स्ट्रा लाइन नहीं आए तो उसके लिए मैं यहाँ पे न्यू लाइन लिख रहा हूँ। तो एक पैरामीटर एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे दिया, न्यू लाइन इक्वल्स टू ब्लैंक, यानी कि नेक्स्ट लाइन जो है वो ब्लैंक हो, वो नहीं आए। आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कॉमा के बाद, यहाँ पे भी आप एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दे सकते हैं। तो सिंपल सा 3 पैरामीटर हमने यहाँ पे दिए, न्यू लाइन केवल एक्स्ट्रा लाइन को हटाने के लिए है। तो फाइल हमने ओपन कर ली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइल में लिखना है तो एक राइटर ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना पड़ेगा। और राइटर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सिंटेक्स में नहीं लिख रहा, डायरेक्टली मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मान लीजिए एक वेरिएबल मैंने ले लिया, मुझे लिखना है तो डब्ल्यू ले लेते हैं। चलिए, तो डब्ल्यू मेरा राइटर ऑब्जेक्ट है, और इसको क्रिएट करने का तरीका क्या है, csv डॉट राइटर। तो csv डॉट राइटर, देन हमारा फाइल हैंडलर या फाइल पॉइंटर जिसकी मदद से हमने फाइल को ओपन किया है। तो सिंपल सा सिंटैक्स है, सबसे पहले राइटर ऑब्जेक्ट जो कि वेरिएबल एक होगा, देन csv डॉट राइटर एंड देन हमारा फाइल हैंडलर। तो डायरेक्टली मैंने स्टेटमेंट लिखा, आप इसका सिंटैक्स भी अगर आपको चाहिए तो चलिए ये भी मैं लिख देता हूँ। इसका सिंटैक्स होगा सबसे पहले आपका राइटर ऑब्जेक्ट जो कि एक वेरिएबल होगा, देन सिंपली हम यहाँ पे csv डॉट राइटर लिखते हैं एंड देन हमारा फाइल पॉइंटर या हैंडलर यहाँ पे आता है। तो ये इसका सिंपली सिंटैक्स हो गया राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। सिंपली राइटर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब इस राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से हम यहाँ पे फाइल में राइट करने वाले हैं। तो सिंपल सा है, इतना तो हमारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, अब डेटा हमने लिखना है। और डेटा जो होता है टेबुलर फॉर्म में होता है, और जब टेबुलर फॉर्म में हम करते हैं और डेटा बेसिस के लिए भी हम इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हमको यहाँ पे जो हमारे पहला यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, यानी कि किसी भी सीट के अंदर जो पहला यहाँ पे रिकॉर्ड होगा वो हमारी हेडिंग यहाँ पे मानी जाती है। ऑप्शनल है, आप बनाना चाहें बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो कोई बात नहीं। तो उस हेडिंग को बनाने के लिए मैं सिंपली फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू में ले रहा हूँ, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू में ले रहा हूँ। देन एक और प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसमें हम रीड भी करेंगे, राइट भी करेंगे और सर्चिंग भी हम करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड को हमको सर्च भी करना है CSV फाइल के अंदर। तो वो भी प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे जिसमें सिंपली जो डेटा है वो यूजर से हम लोग यहाँ पे रिसीव करेंगे, यानी कि यूजर से हम लोगों ने पूछना है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट चीजें लेता हूँ। तो एक टाइटल मैंने यहाँ पे ले लिया, और टाइटल के अंदर लिस्ट के फॉर्म में सबसे पहले इस लिस्ट में मैंने, चलिए मान लीजिए स्टूडेंट का ही जो डेटा है वो हम स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले नेम हम लोगों ने स्टोर करना है, देन स्टूडेंट का रोल नंबर हम लोग ले लेते हैं, देन सिंपली हम मार्क्स चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। तो 3 हमने यहाँ पे पैरामीटर ले लिए, 3 हमने डेटा यहाँ पे ले लिया, इंडेक्स नंबर 0, 1 एंड 2 आपका लिस्ट के फॉर्म में, टाइटल की जगह कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे हमारा बनेगा कैसा, अगर थोड़ा सा विजुअलाइज हम लोग करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनने वाला है। सबसे पहले नेम हमारा आएगा,
देन सेकंड रोल नंबर हमारा आएगा, देन सिंपली थर्ड हमारा मार्क्स हमने यहाँ पे लिया है। तो टेबुलर फॉर्म में आएगा, यानी कि इस फॉर्म में आएगा, लेकिन लाइंस वहाँ पे आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि अगर आप नोटपैड में ओपन करते हैं तब तो नॉर्मली दिखेगा कॉमा से सेपरेट होते हुए नेम देन कॉमा रोल नंबर देन मार्क्स। लेकिन अगर आप इसको सीट में ओपन करते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सीट में ही ओपन होती है एक्सेल में, तो वहाँ पर आपको अलग अलग सेल में वहाँ पे मिलता है। तो एक तो हमने बना दिया, तो ये तो हेडिंग के लिए हो गया जिसको हम डायरेक्टली अभी लिखने वाले हैं फाइल के अंदर। दूसरा हम डिटेल्स यहाँ पे ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं, तो डिटेल्स नाम का ही चलिए वेरिएबल हम ले लेते हैं। तो डिटेल्स में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेस्टेड लिस्ट को, यानी कि लिस्ट के अंदर सब लिस्ट हमने लेना है। तो लिस्ट हमने क्रिएट कर ली मेन, एंड इसके आगे हम सब लिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेम मान लीजिए मैंने ले लिया अमित, देन कॉमा, रोल नंबर मैंने ले लिया 17, देन मार्क्स मैंने ले लिए चलिए 84। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा हो गया। ये मैं यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, मेन लिस्ट देन नेस्टेड लिस्ट, यानी कि इस जो मेन लिस्ट है इसका जो पहला एलिमेंट है वो आपका एक रिकॉर्ड है। देन कॉमा सेकंड आप इसी के आगे लिख सकते हैं, मैं फिलहाल नीचे लिख रहा हूँ, नीचे भी आप लिखेंगे अगर प्रोग्राम में तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो सेकेंड मैंने यहाँ पे लिख दिया करण, रोल नंबर मैंने दे दिया चलिए 51, एंड मार्क्स इनके हम दे देते हैं 94। तो सेकेंड रिकॉर्ड कॉमा, देन आपका थर्ड रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड काफ़ी हैं, चलिए 3 ही रिकॉर्ड हम ले लेते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा रिकॉर्ड ले सकते हैं, कम रिकॉर्ड आप ले सकते हैं। 71% हमने दे दी, तो ये हमारा क्लोज हुआ। एंड देन फाइनल जो लिस्ट है मेन वो भी हमने क्लोज यहाँ पे कर दी। तो डेटा हमको मिल गया, अब सिंपली इसको हमने फाइल में लिखना है। तो लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, सिंपली राइटर ऑब्जेक्ट की मदद से, यानी कि राइट रो में सबसे पहले हम टाइटल यहाँ पे लिखते हैं। तो टाइटल लिखते ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप इसको रन करेंगे तो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो जाएगा, जो कि हेडिंग्स हमारी हैं। देन आप यहाँ पे डिटेल्स जो है, आप यहाँ पे अगर राइट रोज यूज़ करते हैं तो एक ही बार में सब हमारे यहाँ पे जो नेस्टेड फॉर्म में हमने किया है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट जो हमारा है अमित, देन इसका रोल नंबर 17 एंड 84 ये हमारा आएगा। देन सेकेंड रिकॉर्ड ये ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा अगर हम राइट रोज यूज़ करते हैं। आप चाहे तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, दोनों ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक तो हम लिख सकते हैं w.write_rows, यानी कि एक ही बार में मल्टी रोज को अगर हमने लिखना है तो डिटेल्स आप लिख दें, डिटेल्स जो हमारी यहाँ पे लिस्ट है तो एक ही बार में हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लूप की मदद ले सकते हैं, फॉर x इन डिटेल्स। तो आपको पता है अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो x की वैल्यू सबसे पहले क्या बनेगी, ये वाली जो लिस्ट है, यानी कि जो सब लिस्ट है अमित वाली, अमित 17 एंड 84, देन x की वैल्यू बनेगी करण 51 एंड 94। तो एक एक करके भी आप लिख सकते हैं। तो 1 बाय 1 आप फाइल में लिखिए w.write रो। तो अब एक एक रो हम लिख रहे हैं तो अब केवल राइट रो यहाँ पे आएगा। तो w.write_row यानी कि राइटर ऑब्जेक्ट, देन डॉट के बाद आपका राइट रो फंक्शन। तो x की वैल्यू एक एक करके हमने यहाँ पे आपकी जो फाइल है इसमें हमने स्टोर कर दी। तो आप या तो ये लिखें या आप ये लिखें, इन दोनों में, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ या तो ये लाइन एक ही बार में, या आप एक एक करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपल सा है, हमारी फाइल जो है वो तैयार है। तो इसको क्लोज कर देते हैं, p.close। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया, सिंपल सा फंक्शन हमने क्रिएट किया जिसकी मदद से हमने फाइल में डेटा को स्टोर किया है। तो स्टोर तो हमने कर लिया। अगर आप इसको डायरेक्टली आप राइट को कॉल करते हैं इस फंक्शन को, देन अगर आप डायरेक्टली फाइल को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि डेटा आपको वहाँ पे मिलेगा। और अगर आप वहाँ पे ये भी चेक करें, न्यू लाइन आप लगा के और हटा के दोनों आप चेक करें। न्यू लाइन अगर हटाते हैं तो एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आपको वहाँ पे मिलता है जो कि ब्लैंक होगा। और न्यू लाइन अगर आप लिखते हैं तो सिंपली वो आपको नहीं मिलता है। तो चलिए इसी के साथ साथ रीड फंक्शन भी हम यहाँ पे देखते हैं, जिसकी मदद से हम रीड करेंगे। अगर अपने प्रोग्राम में ही हमको डेटा देखना है कि जो हमने स्टोर किया है, तो इसके लिए इसके आगे ही मैं लिखता हूं डेफ रीड फंक्शन। तो सबसे पहले तो फाइल ओपन होगी, ओपन, फाइल का नाम है today.csv, और इस बार हमें रीड करना है तो r। तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ऐसे ही हम रीड ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसमें ऑटोमेटिकली सारा हमारा डेटा आ जाता है। तो रीड ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए वेरिएबल, फॉर एग्जांपल r, हमको रीड करना है तो csv.reader एंड हमारा
फाइल हैंडलर यहाँ पे आएगा। सेम राइटर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, अब हम रीडर कर रहे हैं, ये फाइल में राइट करेगा, ये फाइल से रीड करेगा। तो आर के अंदर जो डेटा है वो पूरा आ चुका है, लेकिन नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में होता है, यानी कि आर के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट एक ही बार में आ गई, जिसमें आपका इंडेक्स नंबर के हिसाब से एक एक रिकॉर्ड यहाँ पे होगा। तो एक एक करके अगर आपको रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है तो सिंपली जैसे हमने यहाँ पे एक एक करके राइट किया वैसे ही आप रीड भी कर सकते हैं, क्योंकि डेटा जो है वो पूरा का पूरा आर वेरिएबल में आ चुका है। तो सिंपली फॉर एक्स या कोई भी वेरिएबल इन आर, तो आप डायरेक्टली प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं एक्स को। तो इससे क्या होगा, आपका जो आर है, आर का जो पहला इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू होगी वो होगी अमित 17 एंड 84, यानी कि ये पूरी वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू एक्स की वैल्यू हो गई। तो फर्स्ट टाइम आपका ये प्रिंट होगा, देन अगेन जब लूप रन होगा तो नेक्स्ट टाइम वैल्यू जो होगी वो होगी करण 51 एंड 94, तो ये पूरा ब्लॉक हमारा वहाँ पे प्रिंट होगा। तो सिंपल सा है, ब्लॉक बाय ब्लॉक करके या आपका रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड करके हर रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन फाइनली इसको क्लोज कर देते हैं, पी डॉट क्लोज। एंड फाइनली इन सभी फंक्शंस के बाद आप डायरेक्टली इन दोनों फंक्शंस को कॉल कीजिए। एक है आपका राइट फंक्शन और दूसरा हमारा है रीड फंक्शन। तो हो गया, इतना ही हमारा प्रोग्राम है, ये है, देन ये वाला पार्ट है और इनमें ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे हैं। तो सिंपल सा है, आपको अगर डायरेक्टली अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले हमको मिलेगा यहाँ पे नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स, क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा हेडिंग सहित, यानी कि हर एक रिकॉर्ड हमारा रीड होने वाला है। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, नेम सिंगल कोट्स में आपको मिलेगा, देन आपका फिलहाल मैं यहाँ पे डबल लिख रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग ये है, रोल नंबर एंड सिंपली मार्क्स, तो ये हमारा मिलेगा। देन फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा क्या है, अमित 17 एंड 84, तो नेक्स्ट अमित, देन 17 इसका रोल नंबर एंड मार्क्स जो कि 84 हैं। इस तरीके से सभी रिकॉर्ड हमें मिलेंगे। और अगर आप डायरेक्टली बैकएंड पे ओपन करेंगे, अगर आप एक्सेल में ओपन करते हैं तो सीट्स के फॉर्म में, नोटपैड में ओपन करते हैं तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो हैं, यानी कि नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा मार्क्स, इस तरीके से आपको मिलने वाला है। तो ये तो बेसिक सा प्रोग्राम है। आई होप आपको रीड एंड राइट यहाँ पे आ गया। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यूजर से हम डेटा यहाँ पे रीड करवाते हैं, काफ़ी आसान है, और साथ ही में हम सर्चिंग ऑपरेशन भी देखेंगे। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक और प्रोग्राम हम यहाँ पे देखते हैं जिसमें रीड राइट एंड सर्च ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। प्रोग्राम हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसमें हम रीड राइट एंड सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना है यहाँ पे CSV मॉड्यूल को, तो इंपोर्ट CSV, देन सिंपली डेफ राइट। तो इस बार हम डेटा जो है वो यूज़र से यहाँ पे रीड करवाएंगे। तो पहले तो हमको फाइल ओपन करनी है, p ओपन या कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, today.csv, यहाँ पे भी कोई नेम आपका आ सकता है। देन सिंपली हमको राइट करना है एंड हम चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस या रिकॉर्ड नहीं आए, तो न्यू लाइन इक्वल्स टू ब्लैंक, सिंगल या डबल कोट्स में। तो फाइल हमने ओपन करनी, अब लिखना है, तो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो राइटर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया W नाम से, आप किसी भी नेम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो W इक्वल्स टू CSV.writer एंड हमारा फाइल हैंडलर जो कि P है। तो राइटर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। अब देखिए यूज़र से हमको डेटा तो यहाँ पे चाहिए, लेकिन जो हेडिंग है वो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, या ये कहें जो हमारा पहला रिकॉर्ड है उस पर तो केवल हेडिंग आनी है। मान लीजिए स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड है तो उसमें नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स या और जो डिटेल्स हैं वो हमारी आएंगी। तो उसको आप चाहें तो यूज़र से रीड करा सकते हैं अलग अलग वेरिएबल्स से, देन एक लिस्ट के फॉर्म में उसको क्रिएट करके आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, या आप चाहें तो उसको कॉन्स्टेंटली डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डायरेक्टली यहाँ पे करने वाले हैं। तो हेड में यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए इसको हेड बोले या टाइटल रो बोले। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए जी, दूसरा हमें रोल नंबर यहाँ पे चाहिए, रोल में ले लेता हूँ, तीसरा मार्क्स चलिए हम ले लेते हैं। आप चाहें तो और भी पैरामीटर्स इसमें दे सकते हैं, आप यहाँ पे ग्रेड दे सकते हैं और कोई डिटेल्स हो वो आप दे सकते हैं। तो हेड हमें मिल गया, तो सिंपली इसको हमको लिखना है फाइल के अंदर। तो लिख लीजिए जी w.write एक ही रो फिलहाल हमें लिखनी है, स्पेलिंग राइट रो, हमको लिखना है हेड को। तो ये हमने लिख दिया। तो एक मेन हेडिंग हमारी जो फाइल है उसके अंदर एक चीज़ तो आप पे आ गई, यानी कि टॉप रिकॉर्ड हमारा आ गया जो कि हेडिंग होती है। अब हमें यूज़र से पूछना है और जब तक यूज़र चाहे तब तक काम करना है, यानी कि एक इन्फिनिटी लूप हम यहाँ पे रन करेंगे। तो इन्फिनिटी लूप के लिए सिंपल सा वाइल
ट्रू, जब तक ये ट्रू है तब तक चले। और वाइल ट्रू की जगह आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। हो सकता है बुक्स में आपको काफ़ी जगह ना इस तरीके से मिल सकता है, वाइल 1 हो या कोई और वैल्यू यहाँ पे हो, यानी कि यहाँ पे जीरो के अलावा कोई भी आपकी वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू होती है तो आपका इन्फिनिटी लूप ही उसको माना जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्लास 11th में और 12th में भी शायद, जब हम रिविजन कर रहे थे, तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे ट्रू मानी जाती है। तो आप वाइल ट्रू नहीं लिख के वाइल 1 लिखें, 5 लिखें, -5 लिखें, हर चीज़ में ही चलने वाला है। तो इन्फिनिटी लूप हमने रन किया। अब एक एक करके डिटेल्स हर एक स्टूडेंट की हमको चाहिए। तो सबसे पहले नेम हम ले लेते हैं। नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम। तो एंटर हमने यहाँ पे किया नेम को, देन आपका रोल नंबर। तो इनपुट हमने यहाँ पे किया रोल नंबर को। अब देखिए मैं यहाँ पे इंट इनपुट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इंट इनपुट भी यहाँ पे लेता हूँ, इंटीजर में भी कन्वर्ट करता हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बैकएंड पे आपकी फाइल में तो जो डेटा स्टोर होने वाला है वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, यानी कि स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्टली ले लें। तो नेम हमको मिल गया, रोल नंबर हमको मिल गया, मार्क्स भी हम ले लेते हैं। तो मार्क्स इक्वल्स टू इनपुट एंड सिंपली एंटर मार्क्स। तो इसमें भी हमने तभी यहाँ पे जो है इंट नहीं लिया है। तो ये हमारा डेटा हमको यहाँ पे मिल गया। तो अब क्या करना है, इन सबको एक लिस्ट के फॉर्म में हमको क्रिएट करना है, जो कि फाइनल हमारी लिस्ट होगी, फाइनल डेटा होगा। तो चलिए फाइनल नाम से ही हम वेरिएबल ले लेते हैं। तो फाइनल इक्वल्स टू सबसे पहले नेम, जो कि लिस्ट का पहला पैरामीटर है, पहला इंडेक्स नंबर, 0 इंडेक्स नंबर पे जो होगा, देन रोल नंबर एंड देन मार्क्स। तो तीनों हमको मिल गए। तो इसको उठा के सीधा आप किस में डालना है, फाइल के अंदर। तो w.write_row, राइट रो में फाइनल कर दीजिए। तो हो गया जी काम। अब ये लूप आपका इन्फिनिटी चलता ही रहेगा। तो अब इस लूप को रोकने का काम हमने करना है। तो कोई वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए अगेन ही ले लेते हैं। अगेन अगर हमको चलाना है तो अगेन में पूछ लीजिए यूज़र से इनपुट वांट टू एंटर अगेन, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, वांट टू एंटर अगेन दोबारा अगर आप डालना चाहें। तो सिंपल अगेन में हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आप यस नो यहाँ पे लिख दीजिए, यस कर दीजिए या सिंपली नो कर दीजिए। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कंप्लीट यस टाइप अगर आप करना चाहें, यूज़र से करवाना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिंपली इफ़ अगर जो हमारा अगेन वेरिएबल है, अगर ये y के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि फिलहाल हमने y लिया है, y के इक्वल अगर नहीं होता है तो सिंपली ब्रेक हो जाए। यानी कि y के अलावा अगर यूज़र कुछ और डालता है, जब आपसे दोबारा पूछेंगे एक बार तो पूरा डेटा यहाँ पे चलेगा। यानी कि जब हम पहली बार इसको कॉल करेंगे तो स्टार्टिंग में हेडिंग तो स्टोर हो जाएगी। तो इन्फिनिटी लूप है तो नेम रोल नंबर मार्क्स मिलेंगे, तीनों मार्क फाइनल में आ गए एंड उसको हमने लिख दिया। देन आपने यूज़र से पूछा वांट टू एंटर अगेन, अगर वो y डालता है तब तो ये सही है, तब तो दोबारा चलेगा। और y के अलावा कुछ भी डालता है तो सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा और जो हमारा लूप है ये टर्मिनेट हो जाएगा। देन फाइनली p.close। तो सिंपल सा ये था, हमने इस बार यूज़र से रीड करवाया है। तो ब्रेक कब होगा, जब तक हम यहाँ पे y नहीं डालेंगे। अगर y के अलावा कुछ और डालते हैं तो सिंपली ब्रेक होगा, वरना ये लूप चलता रहेगा और डेटा जो है वो फाइल में स्टोर होता रहेगा। तो ये तो सिंपल सा है। अब हम यहाँ पे रीड का भी देख लेते हैं। रीड का तो ऑलरेडी हमने किया है एंड देन सर्च का हम करेंगे। तो रीड का भी चलिए मैं लिख देता हूँ। तो फाइल हमने ओपन यहाँ पे करी, ओपन फाइल का नेम है today.csv या कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। रीड हमने करना है तो R यानी कि रीड मोड। तो रीड सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आपको जो भी लगाना है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो रीड मोड में हमने फाइल को ओपन किया, देन रीड हमने करना है तो R नाम का ही वेरिएबल लेते हैं और हमको एक रीडर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो रीडर हमने क्रिएट किया, फाइल हैंडलर। तो रीडर ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट है वैसे ही रीडर ऑब्जेक्ट। तो फाइल से डेटा हमने रीड किया, आर के अंदर सारा डेटा हमारा आ गया। तो फॉर एक्स इन आर, तो एक्स के अंदर एक एक करके, आर के अंदर तो नेस्टेड फॉर्म में पूरी की पूरी लिस्ट है तो उसको एक एक करके, यानी कि सबसे पहले हमारा नेम रोल नंबर मार्क्स है जो कि पहला रिकॉर्ड होगा। देन आपका फर्स्ट रिकॉर्ड जो फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा है वो आए, तो एक्स में एक एक करके आने वाला है। तो सीधा ही हम एक्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यानी कि नेस्टेड
लिस्ट की मदद से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। वैसे तो अगर आप इतना ही काम करते हैं देन आप इस फंक्शन को कॉल करके रन करके डेटा अगर आप इसमें डालते हैं तो डायरेक्टली आप बैकएंड पे जब इसको क्लोज करके अगर आप देखते हैं डायरेक्टली भी तो आपको बैकएंड पे डेटा मिल जाएगा, एक्सेल में या नोटपैड में किसी में भी आप ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली पी डॉट क्लोज। तो ये तो हो गया हमारा रीड फंक्शन। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आता है किसी डेटा के बेस पे अगर आपको सर्च करना है अपनी CSV फाइल में तो वो भी हम कर सकते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो डेफ सर्च ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो बाकी चीज़ तो हमारी सेम रहेगी, आपने फाइल को ओपन करना है। तो फिलहाल तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट इसको करेंगे। तो हमको डेटा सर्च करना है तो यानी कि रीड करना है, तो रीड मोड, देन आपका रीडर ऑब्जेक्ट आर इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर फाइल हैंडलर जो कि है P। तो डेटा हमारा R पे यहाँ पे आ गया। अब देखिए डेटा एक एक करके R में तो आ गया, और अगर हम इस फॉर्म में इसको रन करते हैं किसी भी वेरिएबल में तो हम यहाँ पे जो भी वेरिएबल लेंगे लूप के अंदर हर एक वेरिएबल में आपका हर एक रिकॉर्ड यहाँ पे आने वाला है। तो हमको मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर के बेस पे सर्च करना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें कि हम वो रोल नंबर डालेंगे जिसको हमने सर्च करना है। तो उसको हम ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे आपका T नाम से। तो इनपुट आपका एंटर रोल नंबर, एंटर रोल यू वांट टू सर्च, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस यहाँ पे है। एंटर रोल नंबर जो आपको सर्च करना है तो आ गया T नाम के वेरिएबल में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप आप यहाँ पे लूप रन करेंगे। तो फॉर x इन R यानी कि रीड की तरह ये पूरा है। तो अब यहाँ पे केवल चेक हमने करना। अब देखिए जब आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो x में सबसे पहले जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेटा आने वाला है, नेम, देन आपका हमने दिया है रोल नंबर को, देन है मार्क्स। तो ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने करण लिख दिया, देन 10 लिख दिया, देन मार्क्स हमने दे दिए, देन विकास 15 एंड समथिंग मार्क्स हमने दिए। तो यहाँ पे पहला रिकॉर्ड क्या रीड होगा, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। तो वैसे तो कंपैरिजन अगर हम करते हैं, मान लीजिए हमने 15 यहाँ पे दिया रोल नंबर, तो अगर कंपेयर होगा तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे जो सेकंड यहाँ पे है। तो सबसे पहले रोल के साथ ही कंपेयर होने वाला है। तो रोल के साथ तो अगर आप कंपेयर करना चाहें, नहीं करना चाहें, आपकी चॉइस है। अगर आप करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो मैचअप नहीं होने वाला। नहीं अगर आप करना चाहें तो एक स्पेशल फंक्शन यहाँ पे है नेक्स्ट, जिसकी मदद से एक रिकॉर्ड से हम आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि पूरा रिकॉर्ड हमारा स्किप हो जाएगा या सिंपली इससे आगे हम चलेंगे। तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं पहले वाले के साथ कंपैरिजन ही ना हो। तो इससे ऊपर आप एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दें। चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट एंड आर, यानी कि आर के नेक्स्ट उस पर हम चले जाएं। आर पे हमारा डेटा पूरा का पूरा है, तो नेक्स्ट आर अगर हम लिखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन है, तो सिंपली क्या होगा, ये नेक्स्ट पे जंप करेगा, यानी कि आपका सर्चिंग ऑपरेशन जो हमारा रिकॉर्ड है एक्चुअल में वहाँ से ही सर्च होगा। यानी कि अगर आप आउटपुट देखेंगे वहाँ पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, तो वहाँ पे तो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन बैकएंड पे आपका सर्च होता है। तो अगर आपको नहीं कराना तो नेक्स्ट आर आप करके नेक्स्ट आर लिख के सीधा नेक्स्ट पे जंप हो सकते हैं। तो सीधा सा है, सीधा यहाँ पे चेक कीजिए, इफ x मैंने यहाँ पे लिखा, और कौन सी वैल्यू हमने चेक करनी है, रोल नंबर वाली। और रोल नंबर हमारा कौन सा यहाँ पे एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट था, यानी कि कौन से इंडेक्स नंबर पे होगा, फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे होगा, क्योंकि ये आपका नेम जो है 0 इंडेक्स नंबर पे है, देन 1 देन 2, लिस्ट आपको ऑलरेडी पता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जो हम डेटा यहाँ पे रीड कर रहे हैं एक्स में, तो सबसे पहले आपका पूरा आएगा, यानी कि सबसे पहले करण 10 एंड 97 आएगा। अब करण आपका है x0 पे, x1 पे है 10 एंड x2 पे आपका यहाँ पे 97 या मार्क्स हमारे हैं। तो x1 अगर आपके किसके इक्वल होता है, t के, तो सिंपली डबल इक्वल टू, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं अगर ये इसके इक्वल होता है तो सिंपली इस पूरे रिकॉर्ड को हमने प्रिंट यहाँ पे कर देना है। तो प्रिंट x, सिंपल सा है। अगर यहाँ पे इसके बराबर होता है तो सिंपली हमको यहाँ पे डेटा जो है मिल जाएगा। तो सिंपल सा था सर्च ऑपरेशन। इसके बाद आप क्लोज कर दीजिए, पी डॉट क्लोज, एंड फाइनली सभी फंक्शंस हमारे हो गए। तो सबको कॉल हमने करना है, तो राइट, देन आप चाहें तो सिंपली सर्च करें, या आप रीड करें, या आप सर्च कर सकते हैं। तो ये तीनों आपके इससे बाहर आएंगे, यानी कि इसका पार्ट नहीं है, मैंने एक ही साथ इनको लिख दिया है। आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि
ये फंक्शन का पार्ट नहीं है, फंक्शन तो केवल हमारा इतना ही है। देन इसके बाहर मेन जो हमारे स्टेटमेंट है आपका रीड एंड राइट, सॉरी पहले हमको राइट यहाँ पे करना है। राइट हम करेंगे सबसे पहले, ये आपके मेन स्टेटमेंट हैं। देन रीड हम करेंगे, देन हमने सर्च नाम से फंक्शन क्रिएट किया है। तो इसी के साथ ये फाइनल प्रोग्राम भी हमारा क्रिएट होता है, कंप्लीट होता है। साथ में आपका फाइनल प्रोग्राम CSV फाइल के लिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है CSV फाइल का, और साथ ही में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और ये वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 34।